लालू जी के लाल तेजस्वी जनसेवा पहचान, लालू जी के लाल तेजस्वी जनसेवा पहचान, जनता के हैं जान तेजस्वी हर दिल के अरमान। उस समय क्या स्थिति थी? महिलाओं क्या घर से सही में निकलने में डरती थी? स्कूल जाने से परहेज करती थी, शाम होते ही घर में बैठ जाती थी। उस दौर को तो आपने देखा होगा, शायद हमको लगता है स्कूल या कॉलेज में होगी। क्या था माहौल? बहुत ही। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय राजद की नेत्री संजू प्रिया के आवास पर। काफी हाईली एजुकेटेड है, 3 बार MA कर चुकी है और सरकारी सेवा में थी। रिजाइन करके राजनीति में आई। बहुत दिनों तक जदयू से भी जुड़ी रही, लेकिन अब राजद में राजनीति कर रही है। और आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में इन्होंने चुनाव लड़ा और लगभग 6000 वोट जो प्राप्त हुए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ऐसे में अब राजद में है और लगता है कहीं न कहीं किसी विधानसभा से जरूर चुनाव लड़ेंगी। हम उनसे ये भी पूछ भी लेंगे। और तेजस्वी यादव पर इन्होंने गीत भी गाया, अच्छी आवाज़ इनकी है और तेजस्वी यादव पर जो गीत गाए वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, लोगों को खूब पसंद आ रहा है। अब राजद में आ गई है जी। और आप चाहती है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने? बिल्कुल, क्योंकि माननीय श्री तेजस्वी यादव जी की जरूरत है बिहार को। बिहार को रोजगार युक्त बनाना है, बेरोजगारी यहाँ से हटाना है, शिक्षा युक्त बिहार बनाना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय श्री तेजस्वी यादव जी युवा हैं, उनके पास विजन है। उन्होंने जो कार्य किया है 17 महीने जब वो सरकार में रहे, उन्होंने जो काम किया है वो अद्वितीय है। आज तक कोई भी सरकार इतने शॉर्ट पीरियड में इतना अच्छा काम नहीं कर पाई है। आने वाले समय में हमारी सरकार होगी, माननीय तेजस्वी यादव जी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार बनाएंगे ताकि सभी आम जन तक उनको उनका अधिकार मिल सके, उनको उनका हक मिल सके। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 15 वर्षों से मैं सक्रिय राजनीति में रही हूँ सर, और पिछले 15 वर्षों से गांव से लेकर, समाज से लेकर के, जिला से लेकर प्रदेश तक जो मुझे मान सम्मान इज्जत मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने महान जनता की कि उन्होंने मुझे इतना प्यार सम्मान दिया है। एक बात बताइए मैडम, महिलाओं की जो राजनीति में भूमिका होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, आधी आबादी की जो स्थिति है, आपको लगता है कि जितनी भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में उतनी है या नहीं है? नहीं, उतनी भागीदारी नहीं है। आधी आबादी का जो हिस्सा है उनका हक भी मिलना चाहिए। हक उनका चाहे वो शिक्षा के रूप में मिले, चाहे राजनीतिक तौर से मिले, चाहे वो सामाजिक तौर से मिले, चाहे वो आर्थिक तौर से मिले, उनको अपना आधा हक जो है वो मिलना ही चाहिए। महिलाओं की संख्या जरूर चाहिए रैली को सफल करने में। अच्छा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनको बोलने भर का भी अधिकार, जितने पुरुष लोग बोलते हैं, मंचासीन होते हैं, उस हिसाब से महिलाएं मंचासीन उन लोग नहीं करते, वहाँ भी कमी है। और यहाँ से लेकर विधानसभा, विधान पार्षद, लोकसभा, हर जगह कमी है। आधी आबादी है तो 50% तो उनको अधिकार मिलना ही चाहिए। एक बात बताइए, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनके विरोधी उन पर गंभीर आरोप लगाते हैं कि उनके पिताजी के समय में जंगल राज था जी। आप बताइए, आप उस समय पढ़ती लिखती होंगी जी, तो उस समय क्या स्थिति थी? महिलाओं क्या घर से सही में निकलने में डरती थी? स्कूल जाने से परहेज करती थी, शाम होते ही घर में बैठ जाती थी। उस दौर को तो आपने देखा होगा, शायद हमको लगता है स्कूल या कॉलेज में होगी। क्या था माहौल? बहुत ही मैं कहना चाहूंगी सबसे पहले कि बहुत ही गंभीर आरोप है ये। जो आपने कहा कि जंगल राज था, मैं नहीं मानती हूँ, वो स्वर्णिम काल था। जिस समय मतलब जो शासक बने हुए थे, जो शोषित और जो शासक थे वो शोषित को मतलब बिल्कुल दबाए हुए थे, तो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो एक रोटी बहुत दिन से जल रही थी, उनको उन्होंने पलटने का काम किया, सत्ता को पलटने का काम किया। हाँ बिल्कुल, स्वर्णिम काल था। और जंगल राज था। नहीं, मैं नहीं मानूंगी, बिकॉज वो स्वर्णिम काल था। जो शोषित जनता की जो आवाज थी
वो मुखर हुई, शोषित समाज जो थे, हाँ वो शासित समाज बने, और इससे जो शासित समाज के लोग थे उनको दुख होने लगा। अगर मैं घर से नहीं निकल पाती तो मैं भी तो अपने टाइम में मैंने ट्यूशन किया है, मैं स्कूल गई हूँ, मैंने पढ़ाई किया है, मैंने कॉलेज किया है, मैं टीचिंग जॉब में थी तो मैंने टीचिंग जॉब किया है। अगर इस तरह की बात होती, क्या मैं घर से निकल पाती? फिर मैं कैसे पढ़ पाती? तो शाम में आप लोग घर से निकलती थी? हाँ बिल्कुल, बेखौफ होके? हाँ बिल्कुल। एक तरह से ये भ्रांति फैलाई जा रही है। माननीय श्री लालू प्रसाद जी को, तेजस्वी यादव जी को और उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आप बेगूसराय से भी चुनाव लड़ी? बिल्कुल। आप लंबे समय तक जदयू से भी जुड़ी रही, अचानक क्यों आरजेडी की ओर आ गई? आज पूरा बिहार युवा नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी की और तरक्की के लिए नजरें गड़ाए हुए हैं। तो अभी क्या किए चर्चा होगी कि जब संजू प्रिया आई है, आरजेडी ज्वाइन की है, तो चुनाव लड़ेगी, और क्या लगता है आपको कि फिर से लोग चुनाव मैदान देखेंगे आपको? देखिए, इस पे मैं कहना चाहूंगी, जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वो छोटे या बड़े स्तर पे, अमूमन मैक्सिमम कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बात मानते हैं? हाँ, ठीक है। और हाँ, होनी भी चाहिए। चर्चा ये है कि जब अब आरजेडी में आई तो चर्चा चलने लगी कि संजू प्रिया हो सकती है कि चरिया बरियारपुर से चुनाव लड़े, क्योंकि आप भी कुशवाहा समाज से आती है और कुशवाहा समाज का वहाँ डोमिनेशन है। चरिया बरियारपुर से अधिकतर विधायक वहाँ से कुशवाहा समाज से जाते हैं, तो ऐसे में ये भी चर्चा चल रही है। उस चर्चा में स्वाभाविक जब आप पार्टी में आई तो चर्चा चलेगी, तो इस चर्चा को आप किस तरह से देख रही हैं चरिया बरियारपुर को लेकर? अगर आप ये बात बता रहे हैं कि वहाँ की जनता ये चर्चा कर रही है, राजनीतिक हलकों में चर्चा तो होती है ना, जब जैसे आप ज्वाइन की तो स्वाभाविक चर्चा होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जनता अगर वो चीज देख रही है, वो उम्मीद अगर वो लगा रही है कि इनमें वो क्वालिटी है, ये कर सकती है, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि अगर वो देखते हैं कि ये प्रत्याशी हो सकते हैं या चुनाव लड़ सकती हैं, और इस तरह की चीजें, संभावनाएं अगर उनको मुझ में नजर आ रही हैं, तो मैं आभारी हूँ। पार्टी मैंने ज्वाइन किया है और मैं पार्टी की समर्पित और बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ, और उसके होने के नाते पार्टी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो भी आदेश मुझे मिलेगा, मैं आदेश पाल बन के मैं उनके आदेश का पालन। संजू प्रिया जी ने तेजस्वी यादव पर गीत भी गाया और वो गीत काफी लोकप्रिय हो रहा है, लोगों के बीच लोग काफी पसंद कर रहे हैं। गीत आपकी आवाज बहुत मधुर है और लोग काफी पसंद कर रहे हैं गीत को। गीत गाना मेरा शौक है, और मेरा चैनल, पहले भी मैं भक्ति गीत और मोटिवेशनल गीत मैं गाती रही हूँ, और अब जो मैंने आरजेडी ज्वाइन किया है, तो उसके बाद मैंने आरजेडी के एजेंडा को लेकर के भी मैंने गीत लिखा है और उसको गाया भी है। अच्छा, आप लिखी भी खुद हैं? हाँ जी, मैंने लिखा भी है। और हमारे चैनल पे एक चैनल है संजू के संगीत, जो भक्ति सॉन्ग के लिए है, और दूसरा ये जो चैनल है संजू प्रिया के नाम से है, जिसमें आरजेडी के सॉन्ग को मैंने लिखा है और उसमें गाया भी है, और लोगों ने, लाखों संख्या में लोगों ने उसको देखा है और पसंद भी किया है। थोड़ा गुनगुनाना चाहेंगी आप, जो राजद का अभी आपने गाया तेजस्वी जी को लेकर? कोशिश करती हूँ। लालू जी के लाल तेजस्वी जनसेवा पहचान, लालू जी के लाल तेजस्वी जनसेवा पहचान, जनता के है जान तेजस्वी हर दिल के अरमान, जनता के है जान तेजस्वी हर दिल के अरमान। पढ़ाई कमाई और दवाई ये संकल्प हमारा है, पढ़ाई कमाई और सिंचाई का संकल्प हमारा है, हो समृद्ध बिहार हमारा हम सबका ये नारा है, हो समृद्ध बिहार हमारा हम सबका ये नारा है। बदलेंगे सरकार मिलेगा सबको हक समान, बदलेंगे सरकार मिलेगा सबको हक समान, जनता के हैं जान तेजस्वी हर दिल के अरमान। बनाए नया हम बिहार होगा सुखी परिवार, बनाए नया हम बिहार होगा सुखी परिवार। हे जनता थोड़ा इंतजार होगा तेजस्वी बिहार, हे जनता थोड़ा इंतजार होगा
तेजस्वी बिहार, बिहार तेजस्वी भव, बिहार तेजस्वी भव, बिहार तेजस्वी भव, बिहार तेजस्वी भव। फिर नए फूल खिलेंगे वक्त की साख पर, फिर नए फूल खिलेंगे वक्त की साख पर, हकीकत का जोर नहीं रातों के ख्वाब पर। सफलता के पन्ने सजे जिंदगी की किताब पर, सफलता के पन्ने सजे जिंदगी की किताब पर। आइए मिलकर नया इतिहास गढ़े परिवर्तन की चाल पर, मिलकर नया इतिहास गढ़े परिवर्तन की चाल पर। क्या कहेंगे, बिहार की राजनीति में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस पे सर मैं कहना चाहूंगी कि एसआईआर जो है इलेक्शन कमीशन सरकार के इशारे पे कर रही है और आम जन को कहीं ना कहीं ये जो समय का अभाव है, कागज पत्तर जो उनको चाहिए, जो उनको एविडेंस चाहिए, वो सारा चीज़ जो है उसका अभाव है और इससे जनता में परेशानी बढ़ रही है और अपने को सताए हुआ महसूस कर रही है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि हमारी पार्टी और महागठबंधन के सारे घटक दल वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के काफी सक्रिय और पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है और लोग बड़ी संख्या में बिल्कुल बिल्कुल। और जितना त्रासदी पूरा मचा हुआ है और वोट का जो अधिकार जो छीना जा रहा है, ये इसकी मैं निंदा करती हूँ। और इसके मैंने दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज